आसमान पर बादलों का बसेरा है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार जारी है। काली घटाएं वक्फे वक्फे से बरस रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात ने शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। बारिशों के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। तो आपको आगाह करें कि आसमान पर बादलों का बसेरा है और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। काली घटाएं चल रही हैं और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मौसम की अपडेट्स उनसे लेंगे। जी समरा, बताइएगा। बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो फिर फुहार बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी आसमान पर बादलों का बसेरा है। काली घटाएं मुकम्मल तौर पर शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिए रखे हैं और वक्फे वक्फे से जो है वो बरस भी रही हैं। अभी भी आसमान पर गहरे बादल मौजूद रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि अभी बरस कर जल थल जो है वो एक कर देंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज भी शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। दिन के मुख्तलिफ औकात में बादल बरसेंगे। 70% तक बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। और दर्जा हरारत के वाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 96% तक है और शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिससे ना ही गर्मी महसूस हो रही है और हब्स और घुटन का एहसास बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त शहर का मौसम जो है वो बहुत ही हसीन, दिलफरेब और खुशगवार महसूस किया जा रहा है। मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 27 अगस्त तक जारी रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तो ऐसे में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दरिया रावी के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में पेशगी इक़दाम जो है वो कर लिए गए हैं। शहरियों को भी इत्तलात दे दी गई है और इसी के साथ साथ शहरियों से खासकर ये अपील की जा रही है कि मानसून बारिशें हैं, कभी हल्की बारिश होगी, कभी बूंदाबांदी होगी तो कभी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खासकर नशेबी इलाकों से दूर रहें, बिजली की खंभों और तारों के पास जाने से भी गुरेज करें और इसी के साथ साथ दरियाओं और नहरों और नशेबी इलाकों में नहाने पर जो है वो दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। तो वालिदैन से खासकर ये अपील की जा रही है कि बच्चों को ना सिर्फ बिजली के जो औलाद हैं उनसे दूर रखें बारिश के मौसम में, बल्कि साथ ही साथ जो मखदूश इमारतें हैं वहाँ रिहाइश से भी गुरेज करें और जो भी इंतजामात बताए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से, उन पर अमल दरामद करना ना भूलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, आगाह कर रही थी। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि दरिया रावी में रवां सीज़न का सबसे बड़ा रैला लाहौर के करीब दरिया रावी में निचले सैलाब है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। आज रात शाहदरा में पानी का बहाव 60 से 70,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक दरमियानी दर्जे का सैलाब है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक है। दरियाए रावी में रवां सीजन का सबसे बड़ा ये रैला है और लाहौर के करीब दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। आज रात शाहदरा में पानी का बहाव 60 से 70,000 क्यूसिक तक पहुंच जाएगा और जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक दरमियानी दर्जे का सैलाब है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक है। गौशाला मालीपुरा के तरफ इलाके गुज़िश्ता हफ्ते खाली करवा लिए गए थे। सगिया पुल के करीब मौजूद बाड़ों से मवेशी भी मुंतकिल कर दिए गए हैं। दरिया किनारे रेस्क्यू 1122 का इमरजेंसी कैंप भी कायम। कैंप में लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, लाइफ लाइन्स मौजूद हैं। रेस्क्यू अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। एक बार फिर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है ताहिर जमील से। ताहिर, हमें सुन पा रहे, आगाह कीजिएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ग्लेशियर्स के पिघलने और मुसलसल बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अगर हम लाहौर के पहलू में बहने वाले दरियाए रावी की बात करें तो इसमें भी रवां सीजन का सबसे ज्यादा पानी यानी कि शाहदरा के मुकाम पर ये 36,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। अब तक जो मैक्सिमम था वो गुज़िश्ता हफ्ते था और वो 36,000 क्यूसिक था, लेकिन अब ये 40,000 तक पहुंच गया और बात यहीं पर नहीं रुक रही बल्कि आज रात 60 से 70,000 क्यूसिक का मजीद एक बड़ा रेला दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम से गुजरेगा। अब तक
जस्सड़ की अगर हम बात करें, भारत से जो पानी दरिया रावी का पाकिस्तान में दाखिल होता है नारोवाल के करीब जस्सड़ के मुकाम पर, वहां पर इसका अभी सुबह तक 90,000 क्यूसिक था, लेकिन 15,000 उसमें भी इजाफा हो गया और लेटेस्ट जो वहां की सिचुएशन है 1,05,000 का रेला वहां भी अब वहां पे जो मिकदार है वो भी पहुंच गई है। तो इस वाले से आज रात शादरा में भी यानी कि लाहौर के मुकाम पर भी इजाफा हो जाएगा, 17,000 तक क्यूसिक ये रेला पहुंच जाएगा। और इस सूरत में किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए यहाँ पे जो जिला इंतजामिया है, मुतलका महकमे हैं, वो भी अलर्ट है। कुछ देर कबल यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी यहाँ का दौरा किया, मुतलका हुकाम उनके हम थे, उन्होंने यहाँ पे जो हंगामी सूरत हाल है, जो रेस्क्यू के यहाँ पे कैंप कायम किया गया है, जो यहाँ पे सिविल डिफेंस का है, महकमा सेहत का है, उसका जायजा लिया और हिदायत भी उन्होंने जारी की। दरिया के पार्ट से जो यहाँ पे खाना बदोश अमूमन रहते हैं उन्हें पहले ही यहाँ से गुज़िश्ता हफ्ते ही यहाँ से निकाल दिया गया था। पीरा फोर्स के हमरा जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की थी, मवेशियों को भी यहाँ से निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, खासकर गाँवशाला, मालीपुरा और सुखिया के करीब के इलाके, वहाँ से भी जो रिहायशी हैं उन्हें भी यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जिले इंतजामिया का ये कहना है कि अब किसी भी चूँकि हंगामी सूरत यहाँ पे पैदा हो सकती है, मजीद रेला, क्योंकि ये रवां साल का और माजी करीब का सबसे बड़ा रेला होगा, आज रात जो यहाँ से गुजरेगा, तो शहरी दरियाओं के करीब मत आए और हिफाजती तदाबीर के साथ रहें। जी अच्छा ताहिर, ये तो बेयरली फिनोमिनन है क्योंकि हर साल इसी तरह की सूरत हाल है जो कि पैदा होती है। तो क्या गवर्नमेंट इस हवाले से वेल इक्विप्ड नज़र आ रही है? कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल सूरत लाहौर के लिए तो नहीं है, चूँकि दरिया रावी सिंतास मुआहदे के तहत ऑलरेडी भारत के मुआहदे के तहत भारत का इख्तियार है इसके पानी पर। लेकिन जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, खासकर मानसून के दिनों में या जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। अभी भारत के अगर डैम्स की बात करें तो 87% तक वो भर चुके हुए हैं और मजीद उनमें कुछ ही मिकदार बाकी है। अगर उनके डैम भरते हैं और वो भी वहाँ से पानी अपने डैम्स का भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, या डैम भरने के बाद मजीद पानी वहाँ पे स्टोरेज जब खत्म हो जाएगी, मजीद पानी छोड़ेंगे, तो सूरत-ए-हाल मजीद यहाँ पे खतरनाक हो जाएगी। और इसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जो आपका सवाल था कि यहाँ पे सूरत-ए-हाल को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल निपटने के लिए यहाँ पे जो मुतलका महकमे हैं उनकी तैयारियां पूरी हैं। रेस्क्यू 112 का जो कैंप है उसमें लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बोट्स हैं, फिर रस्सियां हैं, इसी तरह लाइफ लाइन्स हैं। सिविल डिफेंस का भी यहाँ पे कैंप कायम है, उनके गोताखोर हैं, उनकी भी बोट्स हैं, उनके पास भी 5,000 के करीब उनके पास भी लाइफ जैकेट्स हैं। महकमा सेहत का भी यहाँ पे कैंप कायम है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इंतजामिया है वो पूरी तरह अलर्ट पर है। जी ठीक है, इंतजाम में पूरी तरह अलर्ट नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर, हमारे साथ थे, कैसी सूरत हाल है वहाँ पर बता रहे थे, और साथ ही साथ समरा ने हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया है। समरा, आपका भी बहुत शुक्रिया।